ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। आज का प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का है। सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का है। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भवके से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भवके से समझाओ, तब बाप का नाम वाला हो। तो कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का है। मनुष्य बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे ये बात सबको बड़ी युक्ति से और भवके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरी तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते, हाँ, बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। कौन भुलाते हैं? माया रावण।
बाप बैठ समझाते, बच्चे ये खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते बैकुंठवासी हुआ। अब ये तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे, जब तक स्वर्ग की स्थापना हो। मनुष्य ये बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं है, अशोक वाटिका में रहते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। अब आप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। वह है सबसे सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्म की है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। भारत में अनेक धर्म वाले आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वे कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है नहीं, सबसे ऊंचे देवी देवता धर्म। अब कायदा कहता है सबसे ऊंच से ऊंच धर्म वाले को गद्दी पर बिठाना चाहिए। कायदा तो यही कहता है। सबसे आगे किसको बिठाएं? इस पर भी कभी उन्हों का झगड़ा लग पड़ता है। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था। वह कहे पहले हमारी सवारी चले, वह कहे पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को यह समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है, वे तो जानते नहीं। बाप कहते आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्राय लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे। वो लोग तो जिसको नामी ग्रामी देखते हैं उनको मुख्य करके बिठा देते हैं। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत तो आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड को ही निमंत्रण दिया जाता है। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है। अब उन्हों को राय देने वाला तो कोई है नहीं। तुम हो ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ही बता सकते हो भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए। गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उनसे नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उसमें रथवान है बाप। तो वे समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। अब प्रजापिता भी है और त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। अब त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, और वह है सूक्ष्मतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए। जिससे स्थापना कराएंगे उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, और ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में ये भी पति से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में
आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है और वह है जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉड एज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ये नॉलेज कहां से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे? जरूर उनको शरीर लेना पड़े तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं और ये माताएं बैठ समझेंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते ये धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूं। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी 3 धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तो जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर ये सब धर्म रहेंगे ही नहीं। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर तो है ही परम पिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है और गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो नहीं बनाएंगे, तो ये बाप का ही कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पति से पावन बनेंगे। तो पावन है ना लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़े पीस करेंगे। अब ये तो शांति के सागर बाप का काम है और कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उनको राय भी देनी पड़े, समझा? तो फादर शोज सन, तो शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं गॉड एज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है और मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भव कैसे समझाओ तो बड़ा मजा हो। अब युक्ति जरूर रचनी पड़ती है, एक तरफ उनों की कॉन्फ्रेंस हो और दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भी भवके से कॉन्फ्रेंस हो और चित्र भी क्लियर है और जिनसे झट समझ जाएंगे। तो उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है, ऐसे थोड़ी कि सब एक ही एक है। सब ऐसे मान जाएंगे? नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। तो शांति के लिए मिलकर के कार्य करते, कहते हैं ना रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? तो वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये तुम बच्चे ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को ना पॉइंट्स मिलती रहती है और समझाने की पावर भी है और योगी की पावर अच्छी होगी। और बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो ज्ञानी होंगे वे योगी भी जरूर होंगे।
समझा? जो ज्ञानी होंगे वे योगी भी जरूर होंगे। योग परम पिता परमात्मा के साथ रखते हैं, तो योग बिगड़ धारणा नहीं होगी। और जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान होता है। योग नहीं, धारणा नहीं, क्योंकि देह अभिमान होता है। बाप तो समझाते आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है, और रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं। तो उन्हों का नाम ही है ना आसुरी संप्रदाय। तो देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तो तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो। और मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। अब ममा है गॉड एज ऑफ नॉलेज, और ब्रह्मा को कभी गॉड एज ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। तो माताओं का नाम वाला करना है। कई गोपों को बहुत दे अभिमान है, समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? क्या हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। ये माताएं ही जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं। अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है, बस शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारी है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तो जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वे समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वे क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे। प्रजा भी तो चाहिए। तो मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी। तो ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, उसके लिए जो अपने को मुख्य समझते हैं उनको तैयार रहना चाहिए। और जिनमें ज्ञान नहीं है वे तो जैसे छोटे ठहरे, इतनी बुद्धि नहीं, और देखने में भले बड़े हैं और परंतु बुद्धि नहीं है। बात समझ में आई? माना जब कोई सामने आए, कोई सम्मुख आए, उसको ज्ञान की मुख्य मुख्य पॉइंट सुनाए, को बाबा का बनाए, एक्यूरेट अपनी बुद्धि में आएगा तो उसको स्पष्ट करेंगे। और जिनके अपनी बुद्धि में नहीं होगा तो वो तो फिर छोटे ही ठहरे, माना बुद्धि से छोटे। शरीर से तो बड़े ही हैं, बुद्धि से छोटे हैं। से बाबा ने कहा देखने में तो भले बड़े लगते हैं परंतु बुद्धि से छोटे हैं। और कोई कोई की तो बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। से कहते इतना योग लगाओ कि हमारी बुद्धि ठीक रहे। अब देखो, परिस्थिति आने से हमें पता पड़ जाता है अभी हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है। कई बार हम पहले ही ऐसे एज्यूम करते रहते हैं, तो बुद्धि पहले से ही ग्रसित है, तो पहले से ही सोचती रहती। कहते नहीं, हमको पहले इंट्यूशन हो जाती। ये कैसी इंट्यूशन है जो तुमको नेगेटिव बनाए, व्यर्थ में ले जाए? ये तो व्यर्थ और नेगेटिव की इंट्यूशन है ना। तो बुद्धि अगर पावरफुल होगी तो सिचुएशन आने पर उससे पार हो जाएंगे। अगर नहीं होगी तो पहले ही हथियार गिराकर ऐसे हार के बैठ जाएंगे, पहले ही हार जाएंगे। सीन आया नहीं आया, परिस्थिति आएगी नहीं आएगी, पहले ही हथियार गिरा देंगे। तो सारा खेल इस बुद्धि पर है। इसीलिए कहा जाता है योग लगाओ, ज्ञान से बुद्धि को और तीव्र अच्छी बनाओ, तीक्ष्ण बनाओ,
ताकि सही समय पर सही पॉइंट बुद्धि में इमर्ज हो सके। और अगर ऐसा होता है तो परिस्थिति से पार निकल जाते हैं। कौन ऐसा बैठे जिसके ऊपर कोई परिस्थिति नहीं आई? पर उस समय उसकी बुद्धि कैसी थी? वो दुखी, परेशान, हैरान, बस यही होता रहा, या अपनी स्थिति बनाई, बाबा के साथ कंबाइन हो, उसको क्रॉस किया। बुद्धि पर निर्भर करते हैं। तो सारा मदार बुद्धि पर है। तो चेकिंग करते रहना चाहिए अपनी बुद्धि की, कि ये बुद्धि ऐसी बन रही है जो बाबा की बात सहज समझ में आ जाए और रावण हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। अब रावण हम पर हावी कब होता है? जब हम बाप की बात को नहीं सुनते हैं। बाप का हाथ भी छूट रहा होता है, पता भी नहीं पड़ता कईयों को। क्यों नहीं पता पड़ता? क्योंकि माया ने जो अपनी छत्र छाया दे दी, तो अनुभव नहीं होता उनको। फिर जब अनुभव नहीं होता, नीरस नीरस जीवन लगती है, तो सोचते वो दुनिया ये अच्छी थी। तो धीरे धीरे वहां कदम बढ़ाने लगते हैं। वहां का टेस्ट, वहां का आकर्षण ऑटोमेटिकली वो सही लगने लगता है। तो खेल किस पे बना? बुद्धि पे। वहीं तुरंत अगर जज कर लेते ये तो गलत हो रहा है, ये एक्टिविटी अच्छी नहीं है मेरी, ये कहाँ शोभा देती है मुझ पर, तो तुरंत उससे पार हो जाते हैं। पर ये समझ आने में भी देरी लग जाती है क्योंकि बुद्धि अच्छी नहीं है। तो सारा खेल, तो सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है ना, चलन से भी तो पता पड़ता है कि क्या कर रहे हो। कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बात के लिए तुमको समझानी देनी पड़े। तुम्हारी चलन ही बता देती है कि तुम क्या कर रहे हो। बच्चों की चलन तो बहुत रॉयल होनी चाहिए। कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का, क्योंकि आप अपनी एक्टिविटी से बाबा का नाम खराब कर रहे हैं। तो बाप क्या करते हैं? फिर तुमको समझाते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्योंकि तुमको तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो फिर समझाना पड़ता है। इसीलिए शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का, इसलिए समझाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है बाबा को समझाने की, करते चलो जो मर्जी करो। लेकिन बाबा को फिक्र होता है ना, ये मेरे बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं। जिस बाप ने इनको पाला पोसा, इतना लायक बनाया, उसकी कदर नहीं है इनको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीवात्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। गाया जाता है ना, मंगलम भगवान विष्णु। अभी मंगल है ना मिलन का। भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसीलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है। जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है। तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। ये भाग्य सबको नहीं मिलता ईश्वरीय मिलन का, और जिनको मिला उनमें से भी कईयों को नसीब नहीं होता ईश्वरीय मिलन का, क्योंकि बैठे बैठे भी माया ग्रसित कर लेती है, अपना ग्रास बना लेती है, बुद्धि को ठप कर देती है, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसा मिलन मनाओ जो बुद्धि के कपाट खुले और बुद्धि बाप की तरफ लगे, और उसी बुद्धि से आप बाप को निरंतर याद कर सको। तो तुम भी समझते हो कि अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं,
ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए। बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं दुनिया में, सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता। विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वह दैवी गोद हो जाती, अभी ईश्वरीय गोद है। ये तो ऊंच ठहरे ना, ईश्वरीय गोद ऊंची या विष्णु कुल में दैवी गोद ऊंची? तो इस गोद का मान भी तो रखो। और दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है, माना पूरा यादगार बना हुआ है। जैसे अंबा के भी मंदिर हैं, वे इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं, ये दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके। आप दिलवाड़ा मंदिर देखते हैं तो वो आपको साक्षात्कार कराता है, किसका? संगम युग का। तो बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो ना सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। ये बहुत ऊंचा स्वमान है, अगर आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो। ईश्वरीय गोद, संगम योगी बच्चा, ऐसा बनना, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान बन, उनसे सुनना समझना और फिर देवी देवता बनना। जब देवी देवता बनेंगे वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड तो ये है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। वे संगम योगी ब्राह्मणों की महिमा करते, कहते ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को नमन। ब्राह्मणी नर्क को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों को नमस्ते करते हैं, माने ऐसे ब्राह्मणों को नमस्ते करते हैं। सोचो आपको अपने जीवन का, अपने इस मूल्यवान जीवन का कितना महत्व होना चाहिए। भगवान को हमारे इस जीवन का महत्व है, पर जिसका जीवन है उससे ही अगर महत्व नहीं है तो भगवान भी क्या कर ले? कुछ कर सकते हैं? माँ बाप बच्चे की बुद्धि देखते कहते तू तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकता है, तेरे को तो मैं अच्छी पढ़ा सकता हूँ। माँ बाप धन लगा सकते हैं, पढ़ना तो फिर भी बच्चे नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं, पढ़ना फिर भी बच्चे नहीं है। तो माँ बाप अपना विश्वास दिखा सकते हैं, विश्वास को जीत कर पोजीशन पाना तो फिर भी बच्चे ने है। तो भगवान हम ब्राह्मणों को इतना ऊंचा उठाते हैं तो इसका मान समझना पड़ेगा ना। सोचो, दुनिया वाले भी ब्राह्मणों को उत्तम समझते हैं और आप अपने इस जीवन में संगम योगी ब्राह्मण हो, कितना ऊंचा मान है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। देखो, बाबा का प्रिय बनने के लिए हर एक चाहता है मैं बाबा का प्रिय बनूं, माना बाबा की पसंदीदा हूं। तो ज्ञानी और योगी तो बन जाओ, ज्ञान को समझो, योग में रहो, तब तो देह अभिमान खत्म हो। तो देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि ये आपको तुरंत आता है। ये देह अभिमान, ज्ञान और योग बाद में प्रकट होता है, सबसे पहले आता है देह अभिमान। ऐसा कैसे, कैसे कह दिया, क्या कर दिया, ये ऐसे ऐसे विचार तुरंत आते हैं। ज्ञानी होगी क्या, मेरा जीवन बनाने के लिए बाबा इतनी, ये कहाँ आता है? ये देह अभिमान तुरंत आता है। याद रखना, इस समय सारी दुनिया कलयुग में है, सिर्फ आप संगम योगी हो। तो संगम योगी सोच के साथ आपको बाप को सुनना चाहिए, तो परिवर्तन आएगा। तो बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। ये भी याद रखना है कि मुरली चला रहे हैं तो चलन भी आपकी बाप समान ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मुरली जो कहे और आपका जीवन उससे विपरीत हो,
तो कैसे हौसला रखेंगे? विपरीत नहीं होना चाहिए। तो अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। आज का वरदान, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। ऐसा संकल्प अगर हो गया तो कभी वंचित नहीं होने देगा। ये नहीं कि मेरा तन ही बीच में आड़ा आता रहे, मेरा सेवा का बड़ा दिल है पर मेरा शरीर ही ठीक नहीं है, साथ ही नहीं देता। पहले तो अपनी सोच से निकालो। जितना हम सेवा में अपने को व्यस्त रखेंगे तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ये सोच कब आती है, कहाँ है? पहले होती थी, कहते थे बीमार है तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करे। पीछे भी बाबा ने कहा कुछ हो जाए गलती तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करे। पर अभी सेवा ही कहाँ मिलती है सबको। कोई और ना मिले तो कर्मणा सेवा करें, वाचा सेवा करें, मनसा सेवा करें। मन को कम से कम शुद्ध तो रख लें, यही सेवा कर लें। आपके मन की शुद्धता से वायुमंडल पर असर पड़ेगा। वायुमंडल आपको ऑटोमेटिकली सहयोग देने लगेगा क्योंकि आपका मन शुद्ध है। ये तो आपके ही हाथ में ना, मन शुद्ध रखना है कि नहीं रखना है। तो तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। जो भाग्यवान आत्मा होती है, भले तन का कोई हिसाब किताब आ गया है फिर भी वो किसी ना किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। चाहे छोटा है कर्म भोग, चाहे बड़ा है, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। सारा दिन कर्म भोग का ही वर्णन करते रहेंगे तो समय भी व्यर्थ जाएगा, शक्ति भी व्यर्थ जाएगी, ऐसा होगा। तो योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। आज का स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब आपकी दृष्टि में रहम भाव आएगा, शुभ भावना होगी, तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर आपको ये सब फीलिंग नहीं आती है। कईयों को बहुत जल्दी अभिमान आता है, बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग होती है, कारण उनके पास ना रहम भावना है ना शुभ भावना है। तो इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी उनको अपमान अभिमान ऐसा फील होने लग जाता है। अगर आपके दिल में सबके प्रति रहम है, सबके प्रति शुभ भावना है, आपके अंदर ये वाली भावना कहाँ से आएगी? स्थान ही नहीं है ना। हर बात में आपने पॉजिटिव लेना है, हर बात को आपने अच्छे रूप में स्वीकार करना है। हर बात को स्वीकार कैसे करना है उसके ऊपर आपकी बुद्धि निर्भर करती है। वरना तो हर बात नेगेटिव अगर देखना चाहेंगे तो अच्छी चीज भी नेगेटिव नजर आती है, अच्छी चीज भी। कोई अगर हालचाल ही पूछ लेगा तो कहेंगे अच्छा ये मेरे को मेरी बीमारी याद कराना चाहता है, हर बार मेरे पीछे जानबूझ के पड़ा हुआ है कि मैं अपनी बीमारियों का ही गायन करता हूँ। वरना किस तरह से कोई क्या नेगेटिव हो जाएगा आज के समय में बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको अपमान या अपमान की फीलिंग बहुत नजर आती है जल्दी से। लेकिन जिसकी दृष्टि में है ही रहम भावना और शुभ भावना, तो इसके लिए तो समय नहीं बचेगा ना, हर बात में पॉजिटिव होगा। तो दृष्टि में अगर रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी।
ओम शांति।